जिस लड़की को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पानीपत के 8 मरला की रहने वाली रिया है, जिसकी शादी 18 जनवरी 2020 को सोनीपत के सज्जन के साथ हुई थी। लड़की ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा भी ऐसा है जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, लड़की ने अपने पति सज्जन पर शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने के आरोप लगाए हैं और साथ में जबरन गुरुग्राम में सेक्स रैकेट चलाने के लिए मजबूर करने के भी आरोप लगाए हैं। महिला एक सिविल इंजीनियर है और आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ ने उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद रिया बयां कर रही है। मेरा नाम रिया मजोका है। मैंने एमटेक की है सिविल से और मेरी शादी 18 जनवरी 2020 को साजन सोनीपत का जो उससे शादी हुई थी। लेकिन शादी के थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चला वो किसी लड़की से बात करता है और मुझे बहुत टॉर्चर करता था। मुझे लगा था वो दहेज के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, पर तहकीकात करने में पता चला कि वो तो शादीशुदा था उस लड़की से और उस लड़की के साथ रैकेट चलाता था और मुझे इसी काम करने के लिए मजबूर करता था। और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझसे कभी बात नहीं की, मुझे मारा, एक जगह ज़बरदस्ती घर वालों के कहने पे घुमाने ले गया और वहाँ जाके मुझे इतना मारा, इतना खून निकला, ना हॉस्पिटल ले गया, बस पूरी तरह हालत कर दी मेरी। और मसूरी गए थे, वहाँ पे भी ऐसा ही था, बस बच बचा के घर वापस आ गए। तो और पहले कभी आपने परिजनों को बताया नहीं आपने? नहीं, मेरे को टॉर्चर किया जाता था, मुझे दबाया जाता था कि तूने अपने घर वालों को बताया तो तेरे घर वालों के साथ ही हो जाएगा। तेरे पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई हैं 2 छोटे, अभी उनका बिजनेस नहीं है, अभी उनका ये है। और इसी बीच में मेरे भाई की भी डेथ होगी जो इसी सदमे में गुजर गया। क्या आपको भी प्रेशराइज करता था कि इस उन्होंने मुझे साफ साफ बोला है कि गुड़गांव में फ्लैट ले लेंगे, तू वहीं रहियो, हम यही काम करेंगे, दोनों साइड से पैसा आएगा, जुआ खेल लेंगे और मौज करेंगे। जुआ खेलने की इतनी आदत थी कि अगर मेरे पापा ने मेरे पापा से भी कितनी बार पैसे डलवाए ज़बरदस्ती मुझे बोल के, और अगर मैंने मना किया तो उस बात पे भी मुझे मारा। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए मुझे, सज़ा हो उसको। आपने उसने मुझे इतना टॉर्चर किया मेरी ज़िंदगी में। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब मैं ना पढ़ पाती हूँ ना कुछ, जब बस दिमाग में टॉर्चर याद आता है। जानकारी के अनुसार महिला की शादी उनके पति की बुआ और रिटायर्ड IAS फूफा ने बिचौलिया बनकर करवाई थी। शादी में करीब 50 लाख रुपए का खर्च आया था। रिया के परिजनों का कहना है कि सज्जन शादीशुदा होते हुए भी हमारे घर बारात लेकर आ गए। शादी के कुछ दिन सही चला, लेकिन कुछ दिनों बाद पति सज्जन रिया से दहेज की मांग करने लगा और उसे प्रताड़ित भी करने लगा। इस दौरान रिया को जब पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला से अक्सर फोन पर बात करता है, तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। रिया ने अपने पति की फोन चैट को एक्सपोज किया है, जिन्हें आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। ये हमने 2020 में जनवरी में अपनी बेटी की शादी की थी, रिया मजोका की। तो ये पहले से जब लड़के का नाम साजन है, उसने ऑलरेडी पहले शादी कर रखी थी। तो कोर्ट में 15 जनवरी 2020 को उसने कोर्ट में पहले शादी कर रखी थी और 2020 में 18 जनवरी को हमारे यहाँ बारात लेके आ गए और हमारे साथ धोखा किया, हमें कुछ बताया नहीं और शादीशुदा लड़के को लेके हमारे यहाँ आ गए और शादी करके ले गए। हमें बाद में ये नेट द्वारा पता लगा कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है और ये लॉकडाउन हो गया था उसके बाद, तो ये चलता रहा। इस दौरान जो लड़की को सताया गया तो लड़की ने अपने ससुराल वालों को बताया कि ये तो शादीशुदा है और आपने ये हमें बताया क्यों नहीं। तो उसके बाद ये पता लगा, उन्होंने बताया भी ये तो 2018 से शादी करा रखी थी, वो गैर बिरादरी की थी, इसलिए हमने एक गैर बिरादरी की जो है, एक हमने बिरादरी की लानी थी, तो इसलिए ये हमने शादी करी। अब आपकी क्या मांग है? नहीं, आपने एक शिकायत में भी दिया कि वो कोई सेक्स रैकेट भी चलाता था कुछ। हाँ, तो उसमें ये भी बाद में हमें पता लगा
कि जब नेट से पता लगा कि वो जो पहली शादी करा रखी उससे सेक्स रैकेट चलाता था, और जिससे हमें वो पता लगा कि रैकेट चलाता था, और लड़की को, मेरी बेटी रिया मजोका को ये कहने लगा भी इस रैकेट में आप अगर शामिल हो गए तो मैं आपको रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। तो इसमें मेरी बेटी ने इसे धंधे से मना कर दिया, तो उसको शुरू से तंग करने लग गया, और जब से वो जितने दिन वहाँ रही इससे कोई बात नहीं करी। बेटी इंजीनियर है आपकी? अब मेरी बेटी एमटेक इंजीनियर है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। इस दौरान में श्री महेंद्र जी ने उसकी शादी मुझे बता के और करवा दी, जो गलत तरीके से होगी। अब क्या डिमांड है सर आपकी? अब हमारी गिरफ्तारी की डिमांड है। इस मामले में 14 मार्च 2021 को एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें बिचौलिए और ससुराल पक्ष से पति समेत सभी लोग मौजूद थे। पंचायत के दौरान लड़की के ससुराल की ओर से 10 लाख रुपए में समझौता करने की पेशकश की गई, लेकिन रिया के परिजनों ने धोखाधड़ी से शादी करने के आरोप में समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस थाने में शिकायत करना उचित समझा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर पीड़ित रिया और उसके परिजनों की शिकायत दर्ज कर सोनीपत के रहने वाले सज्जन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।